महिलाओं ने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू की। आज वे प्रतिदिन लगभग 2000 रुपए का कारोबार कर रही हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और दुनिया की नजरें आज खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल पर टिकी हैं। लेकिन उत्साह के बीच याद आती है वो जादुई रात जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुनिया को चौंका दिया था। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने ट्रॉफी उठाई तो वह केवल एक मैच की जीत नहीं थी, वो एक संदेश था कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो वे सिर्फ खेल नहीं जीतती, इतिहास लिखती हैं। और यही कहानी आज समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। कभी भारतीय महिलाएं चंद्रयान और मंगल मिशन को सफल बनाकर अंतरिक्ष में भारत का झंडा बुलंद करती हैं, तो कभी गांव की महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल गढ़ती हैं। कहीं बीसी सखी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं, तो कहीं खेल के मैदान में विश्व कप जीतकर दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। दरअसल यह उपलब्धियों की लिस्ट नहीं है, यह बदलती हुई सोच की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं है, बल्कि वास्तविक परिवर्तन है, और इसके पीछे एक सदी से भी लंबा संघर्ष छिपा है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों, सम्मान और समानता के लिए लगातार आवाज उठाई। तो आइए आज सबसे पहले इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां से महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा शुरू हुई थी। हो सकता है कि यह यात्रा थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहें तो शायद यह आपको एक नई समझ और एक नई उम्मीद दे जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, शिक्षा और अवसरों तक समान पहुंच पाए और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और समाज तथा राजनीति में बराबरी की भागीदारी कर सकें। सरल शब्दों में कहें तो जब महिला किसी की दया की पात्र नहीं बल्कि अपनी नियति की निर्माता बन जाए, वही सच्चा सशक्तिकरण है। लेकिन यह विचार अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे एक सदी से भी अधिक लंबा संघर्ष छिपा है। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में दुनिया तेजी से बदल रही थी। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखाने बढ़ रहे थे, शहर फैल रहे थे और समाज में नई राजनीतिक विचार उभर रहे थे। और इसी दौर में महिलाओं ने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू की। 1908 में न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाला, जिनकी मांग थी कम काम के घंटे, बेहतर वेतन और मतदान का अधिकार। इसके बाद सन 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के आह्वान पर 28 फरवरी को पहली बार नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। 1910 में कोपेनहेगन सम्मेलन में जर्मन नेता क्लारा जेटिकन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे कई देशों की महिलाओं ने स्वीकार किया। सन 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार इसे मनाया गया, जिसमें लाखों लोगों ने समान अधिकार की मांग उठाई। उसी वर्ष ट्रायंगल शॉर्ट वेस्ट फैक्ट्री अग्निकांड में 140 से अधिक महिला मजदूरों की मृत्यु ने श्रमिक अधिकारों के बहस को तेज कर दिया। फिर आया सन 1917, जिसमें रूस की ब्रेड एंड पीस हड़ताल के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्थापित हुआ। बाद में सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी और तब से हर साल 8 मार्च महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक बन गया है। और इसी क्रम में 2026 की थीम है गिव टू गेन, अर्थात जब समाज महिलाओं को अवसर देता है तो उसका लाभ केवल महिलाओं को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट कोई दान नहीं है, यह समाज के भविष्य में किया गया निवेश है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि इतिहास की इस लंबी यात्रा के बाद क्या दुनिया सच में बदल गई है? तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक और महिलाओं ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष बनी, अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व किया, विज्ञान और तकनीकी में नई खोजें की, तो खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन दूसरी ओर पूर्ण लैंगिक समानता अभी भी दूर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार दुनिया अब तक केवल 68% लैंगिक अंतर ही समाप्त कर पाई है, और यदि यही गति रही तो पूर्ण समानता आने में एक सदी से भी अधिक का समय लग सकता है। और भारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, उपलब्धियों और चुनौतियों का एक साथ चलता हुआ सफर। एक और भारतीय महिलाएं चंद्रयान और अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व कर रही हैं, स्टार्टअप चला रही हैं और राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं, वर्ल्ड कप ला रही हैं। लेकिन दूसरी ओर श्रम भागीदारी कम है, वेतन असमानता है और कई सामाजिक प्रतिबंध अब भी मौजूद हैं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है।
2017-18 में महिला श्रम भागीदारी दर जहां 23.3% थी, 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। और यह बदलाव मुख्य रूप से ग्रामीण रोजगार, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों के कारण हुआ है। ग्रामीण भारत में आज एक शांत लेकिन गहरी क्रांति चल रही है। भारत में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और करीब 90 लाख SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय हैं। कुटुंबश्री, लिज्जत पापड़ और सोशल सहेली, गुजरात का सेवा समूह जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब महिलाएं संगठित होती हैं तो वे केवल आय नहीं बढ़ाती, वे पूरे समुदाय को बदल देती हैं। और इस दिशा में सरकार ने लखपति दीदी पहल की शुरुआत की थी और इसका लक्ष्य है महिलाएं ऐसे उद्यमों से जुड़े जिनमें उनकी आय कम से कम 1 लाख रुपए सालाना हो सके। और 2025 तक लगभग 1.48 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वुमेन एम्पावरमेंट की तस्वीर तेजी से बदल रही है। लखपति दीदी पहल के जरिए हजारों महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल गढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 33 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, जबकि 18 लाख से ज्यादा महिलाएं पहले ही लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। आजमगढ़ की हुस्नारा खातून और तैयबा बताती है कि वे स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और रेशमी साड़ी निर्माण से जुड़ी हैं। योजना के तहत 1.15 लाख रुपए की सहायता मिलने के बाद उनका कारोबार कई गुना बढ़ा और अब वे प्रतिमाह करीब 1 लाख रुपए तक कमा रही हैं। वे कहती हैं कि आर्थिक मजबूती ने परिवार को सम्मान और आत्मविश्वास दिया है। इसी जिले की शशिकला राजभर ने स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर अदिति फास्ट फूड स्टॉल शुरू किया। आज वे प्रतिदिन लगभग 2000 रुपए का कारोबार कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में बीसी सखियों की भूमिका भी अहम रही है। सरोज मौर्य गांव-गांव बैंकिंग सेवा पहुंचा रही हैं। बीसी सखियों के माध्यम से प्रदेश में अब तक करीब 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और 107 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश अर्जित किया गया है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत हुई है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। 63,519 ग्राम संगठन और 3,272 संकुल स्तरीय संघ सक्रिय हैं, जिनसे 99 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। योजना के तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे लघु उद्योग और स्वरोजगार शुरू कर सकें। सरकार का दावा है कि यह पहल केवल आय बढ़ाने तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद मजबूत कर रही है, जहां महिलाएं अब परिवार की सहारा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास की धुरी बन चुकी हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये केवल आय का आंकड़ा नहीं है, यह आत्मविश्वास की कहानी है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई नीतिगत प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और विज्ञान ज्योति जैसे कार्यक्रमों ने शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 42.5 से बढ़कर 46.3% हो गया है। वहीं उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है और आज 28 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां भी सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर 174 से घटकर 97 हो गई है और ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे भारत के समाज में आकार ले रहा है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। महिलाएं प्रतिदिन 289 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जो पुरुषों से 3 गुना अधिक है। औसतन वे पुरुषों के वेतन का केवल 73% ही कमाती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य का मूल्य 22.7 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 7.5% है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां भी केवल 17% शीर्ष पदों पर महिलाएं हैं। यानी प्रगति हुई है लेकिन मंजिल अभी दूर है और इसीलिए अब इसके समाधान भी व्यापक होने चाहिए। लिंग संबंधी कानूनों जैसे पॉक्सो और घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी परिवर्तन जरूरी है। वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड की पहुंच बढ़ानी होगी। कार्यस्थल पर क्रैच मातृत्व लाभ और भर्ती प्रोत्साहन जैसे सुधार महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से महिलाओं की स्टेम और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भागीदारी बढ़ानी होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मिशन और पोषण अभियान को मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना ही होगा। और अंत में यह समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, यह एक लंबी सामाजिक यात्रा है।
इतिहास हमें अब बताता है कि जब महिलाओं को अवसर मिले तो उन्हें असंभव को संभव बनाना आता है। और जब दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, तब अहमदाबाद के मैदान पर कुछ ही घंटों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। और शायद आज फिर कोई नया इतिहास लिखा जाए, और शायद कहीं कोई छोटी बच्ची टीवी स्क्रीन पर यह मैच देखते हुए तय कर ले कि एक दिन वह भी मैदान पर उतरेगी, तिरंगा लहराएगी और दुनिया को बताएगी कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा।